मई को दो गढ़ दे के साथ। भगवान शंभु समझ गए हैं कि होनहार बलवान है। इधर श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं उत्तरानंदन महाराज परीक्षित। जैसे ही सती जी राजा दक्ष प्रजापति के आंगन में पहुंची हैं, महायज्ञ की तैयारियां चल रही थी। सभी बहनें बैठी हुई हैं, सभी बहनों के जो पति हैं उनका आसन लगा हुआ था। सती जी जाकर के खड़ी हो जाती हैं। राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं, मैया भी यज्ञ की तैयारियों में लगी है। सभी बहनें बैठी हैं। सती जी ने देखा है, किसी ने ये भी नहीं कहा कि आइए सती बैठ जाओ। सती खड़ी खड़ी देख रही हैं, ना ही भोले बाबा का आसन देखा है, न किसी ने बैठने की कही। उसी समय श्रोताओं बहुत देर तक सती खड़ी रही। गढ़ जो साथ में गए थे रक्षा के लिए वो भी खड़े हैं, देख रहे हैं कि मैया से किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। सती को क्रोध आने लगा। क्रोध आया है, सती देख रही है कि बहुत देर हो गई है, किसी ने, पिता ने, न माता ने, न किसी बहन ने बैठने के लिए कहा, और सभी के बहनों के पतियों के आसन लगे हुए, लेकिन मेरे पति का कहीं आसन नहीं है। क्रोध आया है सती को। उसी समय बताया ये है विद्वानों ने कि सती जी उसी कुंड में कूद करके अपने प्राणों को दे देते हैं। कुछ विद्वानों ने ये लिखा है और कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि सती जी कुंड में नहीं कूदी थी, उसमें अपने शरीर को क्रोध में आकर के इतनी अग्नि प्रकट कर ली थी सती जी ने। अग्नि प्रकट करके सती जी वहीं पर कहने लगी हैं अग्निदेव से। यज्ञ जो हो रहा था, अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव आप साक्षी हो, मैं जा रही हूँ इस पापी के यहाँ से। ना मेरे पति का आसन है, ना किसी ने हमसे बैठने के लिए कहा। और उसी समय सती जी कहने लगी, क्रोध में आकर के बोली हैं, कि मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, ये बिने हमारी सुन लेना। सती देव कह रही हैं अग्निदेव से, मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, ये बिने हमारी सुन लेना। हे पवन देव साक्षी होकर प्रभु से संदेशा कह देना। जवाब दिया है अग्निदेव, मैं जाती हूँ इस दुनिया से, पापी की यज्ञ में जल करके। अब पर वो कृपा बनाए रखे, हम लौटे दासी बन करके। सती जी कहने लगी हैं, हे अग्निदेव, मैं इस पापी की यज्ञ में जल करके जा रही हूँ, अपने प्राणों को दे रही हूँ, लेकिन मेरे प्रभु से संदेशा पहुंचा देना कि इस पापी ने मेरा अपमान किया, ना हमसे बैठने के लिए कहा, न प्रभु का कहीं आसन देखा, और उनसे कह देना जाके पापी की यज्ञ में जल करके मैं अपना शरीर त्यागती हूँ। प्रभु से मेरे तुम कह देना, मैं लौटूं दासी बन करके। भैया इतनी सुन के बात सती अग्नि में समाई गई है। भैया इतनी कह के बात मैया अग्नि में समाई गई है। अग्नि में समाई है, मात अग्नि में समाई है, मैया अग्नि में समाई है। भैया
इतनी कह के बात मात यज्ञनी में समाई गई है। भैया इतनी कह के बात मात यज्ञनी में समाई गई है। सती इतने शब्द कह करके उसे अग्नि की क्रोध में आकर के अपने शरीर को नष्ट किया है। जो साथ में दो गढ़ आए थे वो भाग करके भगवान शंभू के पास पहुंचे हैं। भगवान प्रभु जी गजब हो गया है। भगवान त्रिलोकीनाथ समझ गए हैं कि गढ़ जो आए हैं चिल्लाते हुए रोते हुए जवाब दिया क्या हुआ। समझा करके कहा कि प्रभु मैया इस दुनिया में अब नहीं रही है। क्यों? राजा दक्ष प्रजापति जैसे ही समझा है भगवान शंभू ने इधर भगवान शंभू ने कहा, क्रोध में आकर के प्रभु वहां से दौड़े हैं। दक्ष प्रजापति को देखा है जाकर के तो वो पापी बैठा है। मैया अपने शरीर को छोड़ चुकी थी सती। क्रोध में आकर के त्रिशूल उठा करके उसका सर काट करके उसी यज्ञ में चढ़ाया है भगवान शंभू ने। यज्ञ में चढ़ाने के बाद बकरे का बताया जा रहा है कि बकरे का सर लगाया है। यज्ञ वहां पर हुआ है। अंत में जाकर के बकरे का सर लगाया है राजा दक्ष प्रजापति के। भगवान सती को गोद में लेकर के चले जाते हैं कैलाश पर। इधर अंत में आकर के मैया ने राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शंभू से क्षमा मांगी कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, बहुत बड़ी हमसे भूल हुई है। श्रोताओं, अगले जन्म में मैया सती ने राजा हेमांचल के यहाँ जन्म लिया है। राजा हेमांचल के यहाँ जन्म लिया तो उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती रखा। भगवान भोले के साथ में वो विवाह हुआ है मैया का। वेद शास्त्रों के द्वारा, वेद वेदांत के द्वारा आज भगवान भोले का विवाह मैया पार्वती के साथ में होता है अगले जन्म में। श्रोताओं, और पार्वती और भोले बाबा का विवाह राजा हेमांचल के नगरी में किस तरीका से हुआ है श्रोता, बड़े विधि विधान से। आइए अब देखते हैं एक छोटे से बालक ध्रुव ने किस तरीका से भगवान की गोदी में बैठ करके आया। अयोध्या में राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। उनकी प्राण प्रिय पत्नी का नाम रानी सुनीति था। सुनीति अयोध्या के राजा थे। राजा उत्तानपाद स्वभाव मनु और शत्रुपा के पुत्र थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी सुनीति ने कहा, महाराज आप तो दरबार के लिए चले जाते हो, हम घर पे अकेले रह जाते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, कोई संतान नहीं है। आप उसी समय रानी सुनीति ने अपने पति से कहा उत्तानपाद से कि प्रभु आपको प्रजा के लोग जीने नहीं दे रहे हैं, आपको निर्वंशिया राजा कह रहे हैं, हमें बांझ कह रहे हैं। आंखों में आंसू लेकर के रानी सुनीति ने अपने पति से कहा, जब शाम को राजा दरबार से लौट करके महलों में आए हैं, घर में कोई संतान नहीं थी। रानी ने कहा, महाराज आप तो दरबार में चले जाते, सारे दिन हम अकेले रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आंखों में आंसू लेके कहा कि भरी गो आँखिन में नीर, बंद है नहीं धीर, रोई गई रानी, और बिन संतान की घर में सैया हो रही है बदनाम। और बिन संतान की घर में सैया हो रही है बदनामी। रानी अपने महाराज से कहने लगी पति से, अब कहा करे कि त जाए कि
आई तनिया कही के रोई पड़ी थी महारानी, आई तनिया कही के रोई पड़ी ठकुरानी। रानी कहने लगी महाराज सब रात नींद नहीं आती है, मोई चिंता खाए जाती है सब। रानी सुनी थी बिलखाती है, मोए चिंता खाए जाती है। रानी सुनीति ने अपने पति से कहा महाराज मुझे बहुत भारी दुख है। और श्रोताओं, जिस मैया की गोदी सुनी हो, घर में अनेक मोती भरे हों, हीरे जवाहरात भरे हों, लेकिन घर में बेटा नहीं है तो कुछ नहीं है। उसी समय रानी सुनीति ने अपने पति से कहा महाराज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जवाब दिया है महाराज, अरे चाहे लाख भरे हों घर में मोती, और बिन बेटा के शोभा नहीं होती। अरे चाहे लाख भरे हों घर में मोती, आए मोती, और बिन बेटा के शोभा नाए होती। अरे विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति मेरी विपत्ता, विपत्ति में बैल दगाते जाए, और घर को भैया बात नहीं पूछे, और रिश्तेदार पीठ दे जाए। अरे को तो खबर नहीं बा मैया को, मेरी जीव लपेटा खाए। अरे को रोए रो सांझ सवेरे, को रो तो भुरारी राते। दुखिया रोते बुरारी राते, ओरे मुरली वाले श्याम नजर तुम कैसी डारे रहे, ओरे बंसी वाले श्याम नजरिया कैसी डारे रहे। सभा में लाज नजरिया कैसी डारी रहे।
आज रानी सुनीति महाराज उत्तानपाद से कह रही, महाराज घर में लाख मोती भरे हों लेकिन बिन बेटा के शोभा नहीं होती है। राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति को समझा रहे हैं, रानी रोने से कुछ नहीं होगा, जो हमारे और तुम्हारे कर्म में लिखा है उसे कोई मैट नहीं सकता है। रानी घर में संतान नहीं है, उस विधाता की जैसी मर्जी है वैसा होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। रानी कहने लगी, महाराज हमें बहुत चिंता है, ऐसा लग रहा है इस दुनिया में अब न रहूं, प्रजा के लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं ये राजा निर्वंशिया है, उनकी रानी है जो सुनीति वो बांझ है, किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया है। रानी महाराज से सारी बातें कह रही है, रोती जा रही है, वो मैया कह रही है महाराज अब क्या होगा। राजा उत्तानपाद समझा रहे हैं और जवाब दिया है, रानी मेरी बात सुनो, ये चिंता बहुत बड़ी है, चिंता चिता से बहुत बड़ी है, आप चिंता करोगी तो का दुख कम हो जाएगा, क्या संतान हो जाएगी, मन को तसल्ली करो, धैर्य को धारण करो। रानी सुनीति उसी समय कहा कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। जवाब दिया है, ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। जवाब दिया है, चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। रानी पागल हो गई हो क्या, क्यों रो रही हो। उसी समय महारानी कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ के वो दुखिया भगवान से प्रार्थना करने लगी है, प्रभु प्रजा के लोग नहीं जीने दे रहे हैं, अब क्या होगा। और समझा करके कहा कि किस कारण से प्रभु जी, किस कारण से प्रभु जी, और मेरी गोदी सूनी है। किस कारण से भगवन मेरी गोदी सूनी है। वो मैया भगवान से कहती है, सब सुख दीने तुमने फिर भी दुख भारी है। सुख दीने तुमने फिर भी दुख भारी है। कैसे धैर धरूं मन में, कैसे धीर धरूं मन में, बिन आज्ञा तुम्हारी है। कैसे धीर धरूं मन में, बिन आज्ञा तुम्हारी है। किस कारण से प्रभु जी, किस कारण से प्रभु जी, मेरी गोदी सूनी है।
जवाब दिया है। भगवान से प्रार्थना कर रही है रानी सुनीति। उसी समय एक बात तो कहने लगी, हाथ जोड़ करके अपने पति से कहा, महाराज एक बात हमारी स्वीकार कर लो। क्या क्या कहना चाहती हो रानी? समझा करके कहा, महाराज आप दूसरा विवाह कर। राजा उत्तानपाद से रानी सुनीति ने कहा, महाराज बहुत दिन हो गए संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप दूसरा विवाह कर लो। उसी समय राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी सुनीति पागल हो गई हो क्या? दूसरा विवाह? घर में मौत अच्छी है लेकिन सौत नहीं अच्छी है रानी। घर में अगर सौत आ जाती है तो दिन रात छाती पर छुरी सी चलाती है। हम कैसे ये बात को मंजूर कर ले? हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, महाराज आप मेरी एक बात मान लो छोटी सी, आप दूसरा विवाह कर लो। मेरी कोख में पत्थर पड़ गए हैं, मैंने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, और आप दूसरा विवाह कर लो, हमारी बहन आ जाएगी घर में, बहन के उधर से कोई बालक पैदा होगा। महाराज प्रजा के लोग कम से कम आपसे निर्वंशीय राजा तो नहीं कहेंगे, हमें बांझ तो नहीं कहेंगे, महाराज तुम्हारा सर नीचा तो नहीं होगा। महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। श्रोताओं, उसी समय राजा उत्तानपाद ने कहा, सब कुछ कहना रानी, लेकिन ये सब तो अब तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। समझा करके कहा, महाराज नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक विनय कर रही हूँ। अरे हाथ जोड़ के बोली दुखिया, और सुनो हमारे सजना, और शादी दूजी कर लियो तुम मानो मेरो कहना। हाथ जोड़े बा बोली दुखिया, सुनो हमारे सजना, हाथ जोड़ के बोली दुखिया, सुनो हमारे सजना, तुम शादी दूजी कर ली जो तुम मानो मेरो कहना। जवाब दिया, महाराज कोख में पत्थर पड़े हमारे जनों न कोई अवतारी, कोख में पत्थरा पड़े हमारे जनों न कोई अवतारी, और जा भागिन के संग में आज हुई रही हंसी तुम्हारी। ओए रही हंसी तुम्हारी राजा, ओए रही हंसी तुम्हारी, हुई रही हंसी तुम्हारी राजा, हुई रही हंसी तुम्हारी, और जा भागिन के संग में आज हुई रही हंसी तुम्हारी।